यही कर सकते हैं। अभी रुको देखता हूँ कौन किया है। खैर पहले पढ़ लिया जाए। तो अब क्या है, जैसे अब हम लोग क्या सीखने जाने जाने वाले हैं। जैसे मान लो कोई एंगल है, उसको मैं सम एन पाई प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, जहाँ पे थीटा एक एक्यूट एंगल है, वो सीखने जा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अपने पास है 12 पाई/5। तो 12 पाई/5 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 2 पाई/5। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एन पाई प्लस सम थीटा, जहाँ पे ये थीटा जो है कैसा एंगल है, एक एक्यूट एंगल है। से फॉर एग्जांपल इफ आई हैव 17 पाई/6, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 पाई माइनस पाई/6। तो ये क्या बन गया, एन पाई माइनस थीटा के फॉर्म में बन गया। तो यहाँ पे थीटा क्या है, पाई/6 है, जो कि एक्यूट एंगल है। तो किसी एंगल को हम लोग इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एन पाई प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म में, वो सीखने जा रहे हैं। ओके, सो अब देखो क्या करना है तुमको। जैसे ये है 12 पाई/5, तो मैंने पहले क्या किया कि 12/5 निकाला, तो वो क्या बन गया 2.4 आ बन गया। अब 2.4 से जो नियरेस्ट इंटीजर है, 2.4 से जो नियरेस्ट इंटीजर है वो क्या है, 2 है। तो मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पे 2 पाई। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है कि देखो ये वाली चीज तो थोड़ी बड़ी है, और ये वाली चीज मतलब ये 2.4 पाई है, और ये केवल 2 पाई है, मतलब ये थोड़ी छोटी है। तो यहाँ पे मेरे को अगर मेरे को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है, तो कुछ ऐड करना चाहिए या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए यहाँ पे। ऐड करना चाहिए। ऐड करना चाहिए। ऐड करना चाहिए ना, तो ऐड करना चाहिए। अब ऐड कितना करना है वो देखो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 12 पाई/5 माइनस 2 पाई। तो देखो कितना बन जाएगा, 5 कर दिया, एलसीएम लिया तो 2 पाई/5, तो 2 पाई/5 बन गया। ठीक है, फिर जैसे सेकंड वाला एग्जांपल देखो। सर मेरे को नहीं समझा। देखो 12/5 है, तो 12/5 को डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो वो हाँ। 2.4 बना। हम्म। तो 2.4 से नियरेस्ट इंटीजर कौन है, 2। 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 पाई लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे तुमको कौन सी क्वांटिटी लिखनी है, तो उसके लिए क्या करो ना, सिंपली इसको इधर भेज दो, ओके। 12 पाई/5 माइनस 2 पाई, तो डेट विल बिकम 2 पाई/5, एलसीएम लोगे तो प्लस 2 पाई/5, इसलिए यहाँ पे प्लस 2 पाई/5 लिख लिया हम लोगों ने। 2 पाई प्लस 2 पाई/5। हाँ, 2 पाई प्लस 2 पाई/5। ओके ठीक है। ठीक है, अब जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, 17 पाई/6। मतलब अब जब तुम 17/6 निकालोगे, तो 17/6 कितना बनता है बताओ, 2.8 के राउंड बनता। तो जो नियरेस्ट इंटीजर होता वो क्या होता, 3 होता। तो 3 पाई, अब इसको इधर भेज दो, तो 17/6 माइनस 3, मतलब अरे टॉपिक का ऐसे नाम क्या है, सब एक टॉपिक मिनट एक मिनट एक मिनट बता रहा हूँ। 17 पाई/6 माइनस 3, तो ये क्या बन जाएगा, -1/6। इसलिए यहाँ पे क्या लिख लोगे, -पाई/6। अंडरस्टूड दिस। इस टॉपिक का नाम है कि
ऐसे नोट में लिख दो। -5/6 क्यों लिया? क्या हुआ? -5/6 माइनस साइन क्यों आया? माइनस साइन इसलिए आया, मैंने इसको सबसे सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, इसको डायरेक्टली इधर भेज दिया यहाँ वाली क्वांटिटी फाइंड करने के लिए। तो 17/6 -3 जब होता, तो जब तुम 6 एलसीएम लेते तो 17 -18 होता, समझा। -1/6 मतलब -5/6। आया समझ में सबको? यस सर। एवरीवन प्लीज कमेंट, ये चीज समझ में आई कैसे करना है? यस सर। चलो, तो अब तुमको क्या करना होगा, बस ऐसे ही कन्वर्ट, जैसे क्वेश्चन है, convert following angles in n pi plus or minus theta form where theta is any acute angle। जहाँ पे थीटा क्या है, कोई एक्यूट एंगल। जिसमें पहला है 25π/4, थोड़ा ऊपर में। फिर है 52π/9, फिर तीसरा है 35π/6 and fourth is 100π/11। चलो, चलो भाई,
तो 25 पाई बाय 4 है। तो 25 बाय 4 कितना होता? 6.25। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होता? 6 पाई। अब इसको इधर लेके आ जाओ। 25 बाय 4 माइनस 6 मतलब 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 है मतलब प्लस 5 बाय 4 हो जाएगा। सेकेंड वन 52 पाई बाय 9। तो पहले 52 बाय 9 निकाल लो। तो 52 बाय 9 कितना होता है बता दो। 5 पॉइंट कितना 5.8 के अराउंड से, मतलब नियरेस्ट इंटीजर कौन है? 6। तो 6 पाई इधर लेके आ गए। तो 52 बाय 9 माइनस 6 क्या हो गया? -2 बाय 9। क्या हुआ? समझ में आ रहा है सबको? -2 पाई बाय 9। थर्ड वन इज 35 पाई बाय 6। So 35 by 6, if you see, that will be 5.8 के around. Nearest integer is again 6. मतलब 6 pi minus pi by 6 आ जाएगा। Okay. Fourth is 100 pi by 11. तो 100 by 11 मतलब बनेगा 9.1 टाइप का कुछ बन गया। इसको इधर लेके आ गया 9 पाई। तो ये इधर आता तो 99 माइनस 100 माइनस 99 प्लस पाई बाय 11। ठीक है, चलो कितने लोग के सारे सही हो गए? एक बार आंसर देखो और बताओ। सर मेरे हो गए सारे। चैट बॉक्स में लिखो। चलो भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, अब ये वाली चीज कहाँ काम आएगी वो मैं एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ। मतलब एक चीज हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं आखिर, ठीक है? तो अब देखो इसका काम क्या है हमारा। जैसे याद है मैंने बताया था कि टी ऑफ एन पाई प्लस या माइनस थीटा जो होता है वो टी थीटा बनेगा, या तो प्लस या तो माइनस साइन। एक सेकंड स्क्रॉल अप करो ना। Done. तो टी ऑफ एन पाई प्लस या माइनस थीटा जो होता है वो या तो प्लस या तो माइनस टी ऑफ थीटा होता है। अब देखो क्या हो रहा है कि तुमको ये तो पता होगा कि जैसे 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं? पाई बाय 6 लिखते हैं। 45 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं? पाई बाय 4 लिखते हैं। 60 डिग्री को अपने क्या लिखते हैं? पाई बाय 3 लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो कभी कोई मेरे से ऐसा पूछ ले और आई एक्सपेक्ट कि 30, 45, 60 पे साइन कॉस टेन ये सब की वैल्यू तुमको पता है। ये सब पता है ना? ये सब तो 9th 10th में पढ़ा है। यस सर।
Okay, so say for example, if I have a question something like this, sine of 14 पाई बाय 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो मैं क्या करता कि सबसे पहले इसको रिड्यूस करता, रिड्यूस करके इस फॉर्म में लेके आता। तो देखो 14 बाय 3 वो कितना होता? 4.6 के अराउंड होता। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या होता? 14 पाई बाय 3 को हम लोग क्या लिख सकते थे? 5 पाई, और जब तुम इसको इधर लेके आते तो -π/3। तो ये कैसे बन जाता? साइन ऑफ 5 पाई -π/3। ठीक है, कि ये साइन π/3 तो होता ही। अब बस टेंशन किस बात का है कि यहाँ पे प्लस या यहाँ पे माइनस आएगा, उस बात का टेंशन है। अब देखो 5 पाई हमारा कहाँ पे लाई करता? यहाँ पे। अब उसमें π/3 तुम सब्ट्रैक्ट करते तो किधर जाता? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा साइन लग जाएगा हमारा? प्लस। अच्छा, साइन π/3 मतलब साइन 60 डिग्री एक तरीके से। और साइन 60 डिग्री कितना होता है बताओ सब लोग जल्दी से? √3/2। So the value is the sine 14 π/3 is what? √3/2। ये हमारा आंसर हो गया। सो सर वो साइन π/3 5 माइनस π/3 को हाँ, साइन π/3 क्यों लिखा सर? ये वो π/3 कॉम्प्लीमेंट्री वाला था ना, जो बताया था इधर कहाँ पर, ये कि टी ऑफ एन पाई प्लस या माइनस थीटा जो होता है उसको टी थीटा लिख सकते हैं, या तो प्लस या तो माइनस। और इस चीज का एक्सप्लेनेशन हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था। हाँ सर याद आया। तो ये चीज क्लियर है? ये सब कुछ समझ में आया तुम लोग को? तो हम लोग को क्या करना होगा अपने को? जैसे मान लो कोई बड़ा वाला एंगल दिया होगा, से लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, कॉस ऑफ से क्या करें, चलो कोई ऊपर बताओ, एंगल बताओ कोई ऊपर पाई में, बोलो कोई। 9 हाँ, 10 10π/6। चलो जैसे मान लो 10π/6, तो इसको तो पहले तो तुम रिड्यूस कर सकते हो 5π/3। ठीक है, cos ऑफ 5π/3। अब देखो, अब हम लोगों ने क्या किया, इस 5π/3 को स्प्लिट करना है। क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा अपने को। तो उसके लिए 5/3 जो है वो 1.66 टाइप का हो गया। तो नियरेस्ट इंटीजर क्या हो गया? 2। तो 2 पाई। अच्छा, जब तुम इधर इसको इधर ले आते तो 5π/3 माइनस 2 पाई विल बी -π/3। So cos of 2 pi minus π/3. So this will become what? Cos of 2 pi minus π/3. Understood? अब देखो, ये cos π/3 तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे n पाई है। बस टेंशन किस बात की है कि यहाँ पे साइन प्लस होगा कि माइनस होगा। ओके, तो देखो 2 पाई तो यहाँ पे होता, और उसमें -π/3 ले जा रहे हो, मतलब तुम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाते। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए यहाँ पे तुम कौन सा साइन लगा दोगे? प्लस। तो प्लस कॉस 60 डिग्री, 5/3 मतलब 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो द आंसर इज व्हाट? हमारा आंसर जो कॉस ऑफ 10π/6 का था, दैट इज 1/2।
सबको समझ में आ गया इतना? Yes, sir. इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट है? Anyone having any sort of doubt? Okay, so कुछ questions करते हैं हम लोग इसके basis पे. So question है evaluate तो है sin of 17 pi by 6, दूसरा है tan of 21 pi by 4, तीसरा है sec of 51 pi by 4, चौथा है cosec of 59 pi by 6. चलो ये 4 क्वेश्चन करोगे.
और चलो, सो एक बार मैं आंसर लिखता हूँ, तुम लोग क्रॉस चेक करो कि हमारा आंसर ये आ रहा है कि नहीं। हाँ, इसका जो है 1 √2 -2 बाय -2 सर थर्ड वाला -√2 होगा ना? -√2 52 13 13 हाँ -√2 थर्ड वाला -√2। चलो, ये कितने लोग का सही हो गया? मेरा तो साउंड बंद करो भाई। करते हैं पहला क्वेश्चन। 17 पाई बाय 6, साइन ऑफ 17 पाई बाय 6 को अपने क्या लिखते हैं? 3 पाई माइनस पाई बाय 6। अच्छा, 3 पाई इधर है, माइनस पाई बाय 6 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो +1/2। फिर दूसरा है 10 21 पाई बाय 4 मतलब 5 पाई प्लस पाई बाय 4। तो पहले तो हम लोग 10 पाई बाय 4 लिख लेते हैं। अच्छा, 5 पाई यहाँ पे होता प्लस पाई बाय 4 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस साइन लगा देते हैं। और 10 पाई बाय 4 जो होता है वो 1045 डिग्री होता, जो कि 1 हो जाता। सेक 51 पाई बाय 4 51 पाई बाय 4। सर वो प्रोजेक्ट है, क्या हुआ? प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट। नहीं, थर्ड वाला कर रहे हैं ना अभी। हाँ सॉरी, थोड़ा है। sec of this will become 13 pi minus pi by 4। तो पहले तो ये sec pi by 4 होता, अब प्लस या माइनस लगाना है वो देख लो। 13 पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में sec नेगेटिव मतलब माइनस साइन, इट मीन्स -√2। एंड फोर्थ इज cosec 59 pi by 6, cosec 59 pi by 6। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? कोसेक ऑफ 10 पाई माइनस पाई बाय 6। एक तो कोसेक पाई बाय 6 होता ही, अब 10 पाई यहाँ पे होता, उसमें पाई बाय 6 सब्ट्रैक्ट करते तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे माइनस साइन लग गया। तो दिस इज -2। किसी को ये सब में डाउट हो रहा है क्या?
Anyone having any sort of doubt? No, sir. Okay. किसी को भी चलो आगे बढ़ा जाए अपने। तो Yes, sir. अब आगे देखो, अब आगे देखो क्या आता है हमारा। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या है? ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसमें सबसे पहला किसका ग्राफ सीखते हैं? y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ सीखते हैं। तो देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? अच्छा, ऐसा ग्राफ क्यों बनता है? इसका एक्सप्लेनेशन कैलकुलस में मिलता है। कैलकुलस जब पढ़ते हैं ना, तब पता चलता है कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा क्यों बनता है। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हो गया? साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को देख के हम लोग दो तीन इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो इस ग्राफ का रेंज क्या होगा? साइन एक्स का रेंज क्या होगा? तो रेंज का क्या मतलब है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कवर हुई। तो y की वैल्यू -1 से लेके +1 तक कवर हो गई। तो रेंज इज फ्रॉम -1 to 1। ठीक है, ये रेंज हो गया। अब रेंज के बाद मैक्सिमम वैल्यू। तो बताओ साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती? 1 1। गुड। और मिनिमम वैल्यू, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती? -1 -1। तो उसके बाद रूट्स। रूट्स क्या होता है? किसी भी ग्राफ का रूट्स क्या होता है? वो पॉइंट्स जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर तुम देखो तो रूट्स ऐसे है, -π, 0, π, 2π एंड सो ऑन। मतलब रूट्स को हम लोग अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? nπ। रूट्स विल बी व्हाट? nπ। फाइन। सर फिर से कर रहे हैं। क्या हुआ? रूट्स फिर से बताऊं? देखो सारे वाले रेंज सारे। देखो रेंज मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कवर हुई। तो देखो मतलब ग्राफ के ऊपर y कोऑर्डिनेट्स कहाँ से कहाँ तक वेरी किए। तो देखो मिनिमम y कोऑर्डिनेट तो -1 है और मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट क्या है? +1 है।
और बार बार ग्राफ का y कोऑर्डिनेट -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। तो रेंज क्या होता है, y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक गया उस ग्राफ का, तो वो -1 से 1 तक गया। इसका मतलब रेंज जो है वो -1 से 1। फिर साइन x की मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है कि मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट क्या था इस ग्राफ का, तो वो 1 था। साइन x की मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमम y कोऑर्डिनेट क्या था, तो मिनिमम y कोऑर्डिनेट क्या था, -1 था। ठीक है। इसके बाद रूट्स, इस ग्राफ के क्या क्या रूट्स हैं, तो रूट्स क्या होते हैं, दीज आर दोज वैल्यूज ऑफ x जहां पे ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, तो वो 0 है, पाई है, 2 पाई है, 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, ऐसे इधर आते तो -पाई, -2 पाई। इसको इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते थे, n पाई, where n belongs to integer। समझ में आया? यस सर। ओके, सबने बना लिया इस ग्राफ को। अब ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब देखो ग्राफ के बेसिस पे क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। जैसे मान लो कि ये अपना ग्राफ है, ठीक है, ये π/2 है, ये सब रेडियंस में, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, ठीक है। और हम लोग को से sin 1 प्लॉट करना है ऑन y एक्सिस। कहाँ पे प्लॉट करना है, y एक्सिस पे। तो सबसे पहले बात, ये ग्राफ किसका है, y = sin x का। अब देखो π/2 अप्रोक्सीमेटली कितना होता, 1.57 के अराउंड होता। इसका मतलब ये जो 1 है वो x एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा होता, वो 0 से π/2 के बीच में कहीं लाई कर रहा होता, 1। अच्छा, इसके कोरिस्पॉन्डिंग जस्ट एक ऊपर पॉइंट लो ग्राफ पे, से इस पॉइंट को P कह दिया, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट विल बी 1 ओनली। और क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है, जब तुमने x कोऑर्डिनेट को 1 डाला तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, sin 1 हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट, sin 1। ठीक है। अच्छा, y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का कैसे प्लॉट होता है, जैसे यहाँ से y एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, sin 1। इतनी बात समझ में आई तुम लोग को? यस सर y कोऑर्डिनेट sin 1 ही होगा, वो रिपीट करो ना। देखो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है। देखो y = sin x वाला जो ग्राफ है उस पे एक पॉइंट P है जिसका x कोऑर्डिनेट 1 है, तो x की वैल्यू 1 डाल दी हम लोग ने यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin 1। तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, sin 1। सो x कोऑर्डिनेट इज 1, y कोऑर्डिनेट इज sin 1। तो इधर जो तुम प्रोजेक्शन डालोगे, ये जो लेंथ आएगा इतना क्या हो जाएगा, sin 1। तो एवरीवन प्लीज कमेंट, इज दिस थिंग क्लियर? ये बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो आगे। तो जैसे अगर हम लोग से पूछे कि क्वेश्चन ऐसा, प्लॉट
sin 2 and sin 3 on y axis। चलो इसको करो। प्लॉट sin 2 and sin 3 on y axis। पंशुल तुमको समझ में आया? चलो तो कितने लोग का हो गया? देखो हम लोग ने बस इतना ही ग्राफ ड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि देखो ये 0 है और ये पाई है, और पाई अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 3.12। और ये क्या है? पाई/2 होता है, जो अप्रोक्सीमेटली 1.57। तो 2 और 3 दोनों यहाँ पे कहीं लाई कर जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 2 लाई कर गया, यहाँ पे 3 लाई कर गया। तो इसको जब मैं ऊपर बढ़ाता तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता? 2, sin 2। तो ये जो होता, ये जो लेंथ होती वो कितनी होती? sin 2। इसको ऊपर बढ़ाया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3, sin 3। इसका सर ये तो मतलब हम लोग अभी बिना प्लॉट करके भी मतलब कह सकते हैं। क्या कह रहे हो? अभी हम लोग ये बिना प्लॉट करके भी कर सकते हैं। तो नहीं, मतलब मैं तो प्लॉट करने को कहा हूँ ना। हाँ तो y एक्सिस, तो यहाँ से तुम देख सकते हो यहाँ पे कौन बड़ा होता है, इन दोनों में कौन बड़ा होता? sin 2 बड़ा होता कि sin 3 बड़ा होता? sin 2। sin 2। तो sin 2 इज ग्रेटर देन sin 3। ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग को एक क्वेश्चन होता कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इसको, sin 1, sin 2 एंड sin 3 को।
वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सब लोग एक बार ट्राई करो इसको। तो चलो किया जाए, कुछ लोग के आंसर भी आए। तो अगर अपने ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा होता है? देखो 1 2 3 एंगल है, मतलब इतने में कंप्लीट हो गया होता ग्राफ। 0 पाई पाई बाय 2, ठीक है। अब देखो 1, देखो पाई बाय 2 मतलब 1.57 है, तो 1 1.57 से ज्यादा दूर होता और 1 2 से थोड़ा कम दूर होता, ठीक है। और 3 जो है वो तो 1.57 से काफी दूर होता, तो ये जो है वो क्या बन जाता तुम्हारा, sin 1 बन जाता। ये जो है क्या बन जाता, sin 2 बन जाता। और ये जो है तुम्हारा क्या बन जाता, sin 3 बन जाता। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा कौन, sin 3, फिर उससे बड़ा sin 1, फिर उससे बड़ा sin 2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। इसमें किसी को डाउट है? एनीवन हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? बहुत लोगों ने सही किया, अथर्व का गलत हो गया, दृश्या का भी गलत हो गया, हर्षद का भी गलत हो गया। समझ में आया जिनका भी गलत हुआ या जिनको नहीं आया? यस सर। गुड। अच्छा, अब ऐसे ही हम लोग सेकंड ग्राफ पे आते हैं। तो सेकंड ग्राफ इज y इज इक्वल टू cos x। अब देखो cos x का ग्राफ कैसा होता है, देखो तुमको सब ग्राफ जो है याद करके रखना है, जितने भी ग्राफ्स बता रहा हूँ।
0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, उसके बाद यहाँ पे -π/2, -π, फिर -3π/2, और ऐसे ये ग्राफ चलता चला जाता है. दिस इज 1 एंड दिस इज -1. तो इस ग्राफ को देख के बताओ रेंज क्या होगा. व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस ग्राफ. अगेन -1 से 1. देखो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी की. -1 से 1 के बीच में वेरी की. सो रेंज विल बी -1 से 1. अच्छा, cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. 1 होगी. और cos x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी. -1 हो जाएगी. चलो इसके रूट्स बताओ. रूट्स क्या क्या होंगे. π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन. इसका मतलब π/2 के क्या है. ऑड मल्टीपल्स है. व्हाट वी हैव ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2. ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं. 2n plus 1 π/2. There n belongs to integer. ठीक है. ऊपर देखो ठीक है. अच्छा चलो अब तुम लोग क्वेश्चन करो कि असेंडिंग ऑर्डर में किसको अरेंज करोगे. असेंडिंग ऑर्डर में यू विल अरेंज cos 4, cos 5 एंड cos 6. चलो इसको यू हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. सर थोड़ा स्क्रॉल अप करो ना. हाँ यार. सबको समझ में आ रहा है. हर्षद समझ में आई बात. कैसे हो रहा है. श्रेया. श्रेया सी बोर्ड Yes, sir. आ रहा है ना. Yes, sir. Okay. हाँ नेक्स्ट वीक तुम लोग का पार्ट टेस्ट होने वाला है. बताना भूल गया. उसमें मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा. ओके. पूरा पूरा ना सर. पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
आंसर चलो किया जाए क्वेश्चन को। तो देखो ये है π/2, ये क्या है पाई है, ये क्या है 3π/2 और ये क्या है 2π है। ठीक है। अच्छा पाई का क्या मतलब है 3.14, 3π/2 मतलब 4.7 कह रहा हूँ और 2π मतलब 6 कह रहा हूँ। अच्छा जो हमारे इनपुट्स हैं वो 4, 5 और 6 हैं, तो वो लोग कहाँ कहाँ लाइक कर रहे होते पहले ये देखो। तो 4 कहीं यहाँ पे लाइक कर रहा होता, ठीक है, 5 कहीं यहाँ पे, 6 कहीं यहाँ पे। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। अच्छा 4 अगर यहाँ पे लाइक कर रहा होता तो ये cos 4 होता, मतलब cos 4 एक तरीके से नेगेटिव क्वांटिटी होती। 5 यहाँ पे लाइक कर रहा होता तो ये cos 5 होता और 6 जो है मतलब ये जो है एक तरीके से cos 6 होता। तो सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा cos 4 क्योंकि वो नेगेटिव है, फिर उससे बड़ा cos 5, फिर उससे भी बड़ा cos 6। तो किसका किसका सही हुआ, जिया का सही हुआ। सर मुझे cos 4 का नहीं समझा। एक मिनट, प्रणव का सही हुआ, प्रणव, फिर दृश्य, तुमको किसका नहीं समझ में आया cos, सर cos 4 का नहीं समझ में आया। देखो 4 यहाँ पे लाइक करता ना 3.14 और 4.7 के बीच में, तो ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट होता वो यहाँ पे होता। तो cos 4 पाने के लिए हम लोग को फिर यहाँ से y एक्सिस पे जाना पड़ता। अब क्योंकि मैं नेगेटिव y एक्सिस में जा रहा हूँ तो इसका मतलब cos 4 क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और तुम ऐसे भी सोच सकते हो जैसे कि cos ऑफ 4 है, तो ये जो 4 वाला जो एंगल है ना 4 रेडियन, ये पता है कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये जो cos 4 जो वैल्यू आती वो एक नेगेटिव वैल्यू आती, cos 4 कैसी वैल्यू आती है, एक नेगेटिव वैल्यू आती। cos 5 और cos 6 क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे छोटा तो नेगेटिव होता है ना। हम लोग मैग्नीट्यूड की नहीं बात कर रहे, हम लोग अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे छोटा कौन, उससे बड़ा कौन, फिर उससे बड़ा कौन। हाँ सर समझा। ठीक है, good। अब हम लोग आते हैं थर्ड ग्राफ पे। थर्ड ग्राफ है y इज इक्वल टू 10x। ठीक है। अच्छा 10x क्या होता है, जैसे sin x अपॉन cos x होता है। तो पता है जहां कोई भी ग्राफ में जहां जहां डिनोमिनेटर 0 होगा ना, जैसे cos x कहाँ कहाँ 0 होता है, π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, ऐसे ही -π/2 पे एंड सो ऑन। तो उन पॉइंट्स पे ना ग्राफ में हमेशा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है।
जैसे मान लो अब जैसे π/2, तो π/2 से यहाँ पे हो गया, फिर 3π/2 से यहाँ पे हो गया, 5π/2 से यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा। ऐसे ही -π/2 वो से यहाँ पे हो गया, उसके बाद -3π/2 वो से यहाँ पे हो गया। तो ऐसी जो वर्टिकल लाइंस है, ऐसी लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? दीज वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड एसिम्पटोट्स। कैसी लाइन कहलाती है? एसिम्पटोट्स। तो इन लाइन के अबाउट ग्राफ हमारा प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। जैसे 10x का ग्राफ जो होता है ना, वो ऐसे टाइप का होता है, ऐसे गया। फिर देखो π/2 और 3π/2 के बीच का जो पॉइंट होता है वो पाई होता है, ऐसे गया। फिर 3π/2 और 5π/2 के बीच का जो पॉइंट होता है वो 2π होता है, ऐसे गया। फिर सिमिलरली ये जो पॉइंट होता है वो -π होता है, ऐसे गया। ये जो ग्रीन वाला है ना, ये ग्राफ क्या है? 10x का ग्राफ है। रेड वाला ग्राफ जो है, ये सब रेड वाली जो लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर एसिम्पटोट्स। अब देखो ग्राफ की टेंडेंसी क्या होगी? ग्राफ की टेंडेंसी होगी कि ये जो है ग्राफ इस रेड वाली लाइन के जितना करीब आ सके ना, उतना करीब आ जाएगा। ग्रीन वाला ग्राफ जो है रेड वाली लाइन के जितना करीब आ सके उतना करीब आ जाएगा, लेकिन कभी भी उसको टच नहीं कर पाएगा, कभी भी उसको टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग एसिम्पटोट्स कहते हैं। अंडरस्टूड? अच्छा, ऐसा क्यों ग्राफ बनता है 10x का? ऐसा ही क्यों बना? ये सब कैलकुलस अपने को एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा ही क्यों बना। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट फ्यू पैरामीटर्स। जैसे रेंज, रेंज क्या होता? बताओ, y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी किया? -∞ से लेके +∞ तक। हाँ। सो रेंज इज फ्रॉम -∞ टू +∞। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बताओ? 10x की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट, और मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट क्या है? इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। अच्छा, कभी भी अगर मैं किसी वैल्यू की बात करूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ फिक्स्ड आंसर, कोई फिक्स नंबर बताए मेरे को, लेकिन इन्फिनिटी तो एक फिक्स नंबर नहीं है। तो 10x की मैक्सिमम वैल्यू मैं लिखूंगा कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, कि कोई मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, और मन की तसल्ली के लिए लिखूंगा कि इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है। सिमिलरली इफ आई वांट टू टॉक अबाउट मिनिमम वैल्यू ऑफ 10x, तो 10x की मिनिमम वैल्यू मतलब 10x का मिनिमम y कोऑर्डिनेट क्या होता? -∞, और वो भी कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, तो इसके लिए भी मैं क्या लिखूंगा? दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स -∞। ठीक है। अच्छा, अगर मैं 10x के रूट्स के बारे में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट रूट्स ऑफ 10x, तो देखो ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? 0 पे, पाई पे, 2π पे। सो रूट्स क्या होगा? 0, पाई, 2π एंड सो ऑन, मतलब nπ, where n belongs to integers।
सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करो। ग्राफ दिखाऊं? सर वो वर्टिकल लाइन पे भी जो कट कर रहा है वो भी एक रूट नहीं होगा क्या? तो स्क्रॉल डाउन। वर्टिकल लाइन पे नहीं, रूट तो कब होता है जब ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करे। तो वर्टिकल लाइन पे जो कट कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है क्या? और वैसे भी वर्टिकल लाइन पे मीट नहीं कर रहा, मतलब वर्टिकल लाइन के करीब पहुंच रहा है, लेकिन कभी छू नहीं पाएगा वर्टिकल लाइन। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना देखो, ग्राफ कॉपी कर रहा चलो हो गया। हाँ सर। ओके गुड। तो अब नेक्स्ट ग्राफ आता है। अब जैसे इसमें भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो सिमिलर टाइप का, 10-1, 10-2, 10-3। खैर सेम टाइप की चीज रिपीट थोड़े करेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ, y इज इक्वल टू कॉट एक्स। अच्छा कॉट एक्स क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। अब जहां जहां डिनोमिनेटर जीरो होगा वहां वहां वर्टिकल लाइन आएगी ग्राफ पे। तो साइन एक्स कहाँ कहाँ जीरो होता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, एंड सो ऑन। ठीक है। तो 0, पाई, 2 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, जल्दी जल्दी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा 0 पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अब 0 पे खुद y एक्सिस है, उसके ऊपर एक ऐसे बना दिया टाइप का। इस लाइन के अबाउट क्या होगा ग्राफ? इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा। अब देखो देखो 0 और पाई के बीच का मिड पॉइंट कौन होगा? पाई/2। पाई और 2 पाई के बीच का मिड पॉइंट कौन होगा? 3 पाई/2। अब जो ग्राफ होगा वो ऐसे टाइप का होगा। -पाई और 0 के बीच का जो है वो -पाई/2। -2 पाई और -पाई के बीच का जो है वो -3 पाई/2। ठीक है। तो इस ग्राफ को देख के तुम क्या क्या लिख सकते हो बताओ, रेंज क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, कॉट एक्स की मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। मिनिमम वैल्यू, कॉट एक्स की मिनिमम वैल्यू
दैट ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। और कॉर्टेक्स के रूट्स क्या क्या होंगे? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। इसका मतलब 2n+1 पाई बाय 2, ये लोग रूट्स होंगे कॉर्टेक्स के। ओके। तो स्क्रॉल अप करना। हाँ, तो स्क्रॉल डाउन। चलो तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर ले। cot 1, cot 2 and cot 4।
ओके, सो किया जाए। तो अगर अपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये पाई बाय 2 होता और ये क्या होता 3 पाई बाय 2। और ये जो होता वो होता, सॉरी गलत लिख दिया, ये पाई होता, कॉट का ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये 2 पाई होता। तो अच्छा, ये वाली चीज पाई बाय 2 होती, ये वाली चीज 3 पाई बाय 2 होती। फिर देखो 1 जो है कहीं यहाँ पे लाई करता, 1 कहाँ पे लाई करता, यहाँ पे। 2 कहाँ पे लाई करता, यहाँ पे। और 4 कहाँ पे लाई करता, यहाँ पे लाई करता। अब देखो जो cot 2 होता वो तो नेगेटिव होता, cot 2 क्या होता, नेगेटिव होता, और cot 1 और cot 4 पॉजिटिव होता। तो तुमको ऐसा सोचना है कि कौन ज्यादा पॉजिटिव होता। तो देखो अगर तुम देखो तो ये पॉइंट 0 है, 0 से 1 आए, और ये पॉइंट पाई है, 3.14 से 4 आए। तो 0 से 1 आए, 3.14 से 4 आए, तो किसमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, इसमें कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। मतलब 4 जो है वो ज्यादा करीब होता इस पॉइंट के मुकाबले एज कंपेयर टू 1 इस पॉइंट के मुकाबले। इसका मतलब cot 4 ज्यादा बड़ा होता, cot 4 ज्यादा बड़ा होता cot 1 से। ठीक है, सो सर 3 पाई बाय 2 का वैल्यू कितना है? 3 पाई बाय 2 का वैल्यू 4.7 के राउंड होता है। उसका यूज नहीं होना वैसे तो, क्योंकि 4 तक ही अंदर चले गए ना। इतना cot 4 हो गया और इतना cot 2 हो गया, तो सब सॉरी cot 1 हो गया। तो सबसे छोटा कौन, cot 2, उससे बड़ा cot 1, उससे बड़ा cot 4। इसका किसका सही हुआ, देवांश, वेरी गुड। हर्षिका ने इनइक्वालिटी का साइन अलग लगा दिया, नहीं 1। चलो ठीक है, सो अच्छा अब हमारे 2 ग्राफ बाकी हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। वो किसके किसके ग्राफ हैं, y इज इक्वल टू sec x एंड y इज इक्वल टू cosec x। वैसे ये दोनों ग्राफ कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि sec x के क्वेश्चन को तुम 1/cos x में कन्वर्ट करके कर सकते हो, और cosec x के क्वेश्चन को 1/sin x में कन्वर्ट करके कर सकते हो। देन ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हम लोग ये दोनों ग्राफ देखेंगे, और उसके बाद फिर और आगे सबसे पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट ग्राफ कौन सा? हाँ, सबसे मोस्ट यूज्ड ग्राफ कौन सा? सबसे मोस्ट यूज ग्राफ तुमको sin x, cos x, ये बहुत ज्यादा यूज आएंगे। तो उसके बाद tan x आ जाएगा। ओके, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट टेस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, फिर से अनाउंस कर दे रहा हूँ, वो तुम लोग के ग्रुप पे भी पोस्ट हो जाएगा बाय द वे, सो प्रिपेयर योरसेल्फ।
सर ये आज के नोट्स भेज दो ना। भेजता हूँ थैंक यू। और फुल चैप्टर ना क्वाड्रेटिक। हाँ हाँ एंटायर चैप्टर। ठीक है चल गुड बाय।